जय हिंद सभी को। मैं प्रियंका रेला आप सभी के लिए जनवरी 2021 की करंट अफेयर लेके आई हूँ। जैसा कि अभी ग्राम सचिव का पेपर हो गया, स्टाफ नर्स का ये जो पेपर हमारे पोस्टपोन हुए हैं, जल्द ही इनकी तारीख जारी कर दी जाएगी और जल्द ही एग्ज़ाम होगा भाई। और जो हरियाणा पुलिस का पेपर जिसकी अभी तक तारीख दे रखी है भाई 27-28 मार्च को, तो इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये करंट अफेयर। जो जनवरी की करंट अफेयर मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊँगी भाई इसे, जनवरी पार्ट 1 और जनवरी पार्ट 2 का। और जितने भी ये पॉइंट्स हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूँ समझ लीजिए कि जो भाई हरियाणा जीके है उसका जो आज का ये करंट है ये कल इतिहास बनने वाला है। तो ये हरियाणा जीके में डेफिनेटली ऐड हो जाएगी पॉइंट्स जितने भी हैं। तो हम इन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। और गारंटी सी की बात है, आप एक बार सुनेंगे तो आपको पूरा पक्का अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं आपको कहूँगी कि भाई आप सभी इनके नोट्स बनाएं, हैंडमेड खुद नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट लें और इनके खुद नोट्स बनाएं भाई। ठीक भाई। तो पहले पॉइंट पर हम चलते हैं। पहला पॉइंट, देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक। देखो इसे हम कह रहे हैं हमारे भारत देश का ये पहला है और दुनिया की बात करूं तो ये दूसरा है, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 पे है भाई जापान, जहां पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक क्या होता है कि जिस तरीके से ट्रैफिक है वो नीचे से जाता रहेगा और ऊपर से ट्रेन को गुजारा जाएगा, यानी कि ट्रेन जाएगी भाई ऊपर से। इसे हम बोलते हैं एलिवेटेड ट्रैक। तो रोहतक में बनने वाला ये एलिवेटेड ट्रैक अपने भारत देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक है। और इस पर कहा गया था भाई कि 15 जनवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा, परंतु अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कहा गया भाई फरवरी का महीना और लगेगा। इस एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। पहले इसको कहा जा रहा था कि ये सिंगल ट्रैक बनेगा, यानी कि एक ही ट्रैक, लेकिन अब इसे डबल ट्रैक बना दिया, यानी कि इस तरीके से इस पे 2 ट्रैक बनेंगे भाई। तो पहले इसका बजट रखा गया था लगभग 315 करोड़ का बजट रखा गया था, जो कि अब बढ़ा दिया गया है और लगभग कितना है 325 करोड़ का बजट है। फरवरी 2021 तक जो है ये भाई काम जो है पूरा हो जाएगा और ये ट्रैक शुरू हो जाएगा। 2016 में सुरेश प्रभु ने इसकी नींव रखी थी और श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका काम शुरू करवाया था 2018 में। तो कहा जा रहा है कि भाई अपने लिमिटेड टाइम में ये काम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जो है देश का पहला, वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है भाई रोहतक में। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होगी और ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हरियाणा का पहला फर्स्ट मेगा फूड पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले पे चलते हैं हम। हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ बन रहा है भाई? रोहतक में बन रहा है। ये भी आईएमटी में बन रहा है। आईएमटी क्या है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। इसका बजट रखा गया भाई 179.75 करोड़। 50 एकड़ में ये फैला होगा और इसका कार्य सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। कहा गया है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने फरवरी 2018 में इस परियोजना को अनुमति प्रदान की थी। तो हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ बन रहा है भाई? रोहतक में बन रहा है। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे याद कर लिए हैं। पहला एलिवेटेड ट्रैक वो भी रोहतक में, पहला मेगा फूड पार्क वो भी रोहतक में। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी नहीं तीसरी बात भाई, डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकल करने का बहुत बड़ा एक प्लांट लगाया जाएगा। देश का पहला प्लांट होगा ये भी रोहतक के आईएमटी में होगा। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि रोहतक को बोला जाता है ऑटोमोटिव हब। ऑटोमोटिव हब यानी कि यहाँ पर जो नट बोल्ट बनते हैं पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नासा में भी हमारे रोहतक के नट बोल्ट जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो अब और इस कड़ी में आगे बढ़ा जाएगा, रोहतक का काम आगे बढ़ेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट स्क्रैप का रिसाइकल करके भाई देश का पहला आईएमटी जो है, देश का पहला प्लांट रोहतक आईएमटी में लगेगा। आई थिंक ये तीनों बातें आपको होगी क्लियर भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हम। देखो भाई रोहतक से शुरुआत हुई है महिला हेल्प डेस्क की। ठीक भाई, ये शुरुआत हुई है 4 जनवरी से और 9 थानों में शुरू हुई है कि यानी कि फीमेल को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो सीधा जाके महिला हेल्प डेस्क से थानों में बात कर सकती है, किसी तरह की कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बात भाई,
जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, बहुत ज़रूरी रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम इतिहास भी कह सकते हैं। राखी गढ़ी में म्यूज़ियम बनाया जा रहा है भाई। आप सभी को पता है कि राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि हिसार में है। जो ये म्यूज़ियम है, आपसे पूछ लेंगे भाई राखी गढ़ी इंटरनेशनल म्यूज़ियम कहाँ बनाया जा रहा है, राखी गढ़ी का पता होना चाहिए, हिसार में है। इसका बजट कितना है, 23.83 करोड़ का बजट रखा गया है, और ये मार्च 2021 में लगभग इस टाइम तक ये इमारत पूरी हो जाएगी। क्लियर भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची टनल, सबसे ऊंची की बात हो रही है, विश्व की, जिसकी ऊंचाई है 11.7 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है, 15 मीटर। ठीक भाई, ये विश्व की सबसे ऊंची टनल है। सुरंग के भीतर से इतनी ऊंची है कि डबल डेकर की 2 मालगाड़ियां 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। डबल डेकर समझते हैं, जैसे पहले बस चलती थी, एक बस के ऊपर बस, यूँ समझ लो, एक नीचे सीटें होती थी और एक ऊपर सीटें हुआ करती थी। तो भाई इस तरह की जो मालगाड़ियां हैं वो दौड़ेगी यहाँ पर इस सुरंग के भीतर। ये सुरंग कहाँ है, गुड़गांव के सोहना व नूह के तावड़ू के बीच। ठीक भाई, जहाँ पे क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ, इनको काट कर ये बनाई गई है। भूतलाका गांव की अरावली हिल्स को काटकर 1 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार हो चुकी है। ठीक भाई, ये विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है, डबल कंटेनर की है और इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है। ठीक भाई, ये रेल टनल जो है वो WDFC का हिस्सा है। आपसे पूछा जा सकता है WDFC की फुल फॉर्म वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो विश्व की सबसे ऊंची टनल जो कहाँ शुरू हुई है, अभी 1 किलोमीटर लंबी तैयार हो चुकी है, गुड़गांव के सोहना व नूह के तावड़ू के बीच। क्लियर भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसकी ऊंचाई ध्यान रखें 11.7 मीटर आएगी इसकी ऊंचाई, और भाई इसकी चौड़ाई 15 मीटर। ये 2-3 बातें हमने यहाँ पढ़ी। इससे पहले हमने पढ़ा एलिवेटेड ट्रैक, फिर हमने मेगा फूड पार्क पढ़ा, फिर डिफेंस की जैकेट्स वगैरह। ठीक भाई, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंबाला में फुटबॉल स्टेडियम, वो भी किस लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनेगा। अपने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ बनेगा भाई, अंबाला में। इसका काम भी मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। 117 करोड़ का बजट, और 2017 में ये काम शुरू हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फुटबॉल मैदान कहाँ भाई, अंबाला में। ठीक भाई, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हरियाणा में 6800 गांव लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। क्या है ये लाल डोरा मुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो वर्तमान में हमारे यहाँ पे गांव कितने हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना 6841, लेकिन अब जब भी न्यूज़पेपर में आंकड़े लिखे जाते तो हमेशा 6800 दिखा रहे हों, यानी कि कुछ गांव जो है वो शहरों में तब्दील हुए हैं। 2021 का आंकड़ा जल्द ही आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताएंगे भाई कितने गांव हो चुके हैं। तो 6800 गाँव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। पहला जो चरण है उसमें 15 जिलों के 5-5 यानी कुल 75 गाँव जो हैं वो शामिल किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये बनता है कि करनाल का जो सिरसी गांव है वो अपने हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव करनाल का सिरसी गांव, करनाल जिले का सिरसी गांव। अब आपको मैं आगे बताऊं इस लाल डोरे के बारे में, हम आगे बात करते हैं, सारी उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और महात्मा गांधी की जयंती ये मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है। देखो स्वामित्व यानी कि अपना स्वामित्व अपनी धरती पर। आपको मैं बात बताऊं, जो ये लाल डोरा मुक्त योजना है इसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा से हुई। शुरुआत करने वाला भी यही पहला राज्य है, और इस योजना को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में इस योजना को लागू कर दिया स्वामित्व योजना के नाम से। ठीक भाई, आगे के पॉइंट देखो। इसके तहत देश के हर जिले के 11-11 गाँवों को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की गई। हर जिले के 11 गाँव को तो करना ही पड़ेगा कम से कम। हरियाणा इस योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, ठीक भाई, पहला राज्य है। और लाल डोरा मुक्त योजना से हरियाणा के ग्रामीणों को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में देखो।
हरियाणा के ग्रामीणों को जमीन की खरीद फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला और मालिकाना हक से संबंधित सभी विवादों पर अंकुश लगेगा। लाल डोरा, जिसे हम मनोहरी योजना कह सकते हैं, ये हरियाणा से शुरू हुई और पूरे भारत में ये 2 अक्टूबर 2020 को लागू की गई। अब तक 227 गांवों को 21,927 परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल चुका है, यानी कि 227 गांव जो हैं वो लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। ठीक भाई, ये है लाल डोरा मुक्त, जिसकी शुरुआत पूरे केंद्र में 2 अक्टूबर 2020 को की गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली बात पर हम चलते हैं। वो ये है भाई कि पंचकुला में हरियाणा की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। ये हरियाणा की पहली होगी भाई, संयुक्त फूड यानी कि फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब दोनों एक साथ। ठीक भाई, कोई भी व्यक्ति जाकर खाद्य पदार्थों की जांच वहाँ पर करवा सकता है। ये हो जाएगी जी पहली। अगली जो योजना है उस पे प्रश्न बनता है, पॉइंट है, कुरुक्षेत्र जो है उसको मिला सर्वश्रेष्ठ निर्माण का अवार्ड। कुरुक्षेत्र को मिला, क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई? देखो, एक योजना है पीएम आवास योजना, इसके तहत हरियाणा को कुल मिले 3 अवार्ड, 2 मिले यमुनानगर को और 1 मिला कुरुक्षेत्र को। क्या है ये? यानी कि इस योजना के तहत ना आवास बनाए जाते हैं, पीएम योजना के तहत आवास बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। तो हरियाणा में कितने घर बने? हरियाणा में बने भाई लगभग 1757 घर बने। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस योजना के अकॉर्डिंग ये मकान बने। तो हुआ क्या, इन मकानों में से एक मकान चुना गया, 1-2 मकान चुने गए भाई, किसने बेस्ट जो है उसका निर्माण करवाया है। तो कुरुक्षेत्र में दीदार नगर निवासी 78 वर्षीय बीरबल और उनकी पत्नी रोशनी को ये राष्ट्र स्तर पर चयनित किया गया कि भाई इनका मकान जो है सबसे अच्छा बना हुआ है। बीरबल और उनकी पत्नी रोशनी को, यानी कि उनकी ये एक सक्सेस स्टोरी है, राष्ट्र स्तर पर इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो पीएम निवास में 3 अवार्ड मिले हैं, एक तो कुरुक्षेत्र को और 2 यमुनानगर को। ठीक भाई, इसके बाद भाई नेक्स्ट बागबानी बीमा योजना, और इसके बाद जो खबर आने वाली है, यानी कि जो पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सुने अब ध्यान से। बागबानी बीमा योजना ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2020 को, हाल ही में। इसमें क्या किया गया भाई, सब्जियों को और फलों को, इनको भी हम शामिल करेंगे भाई, इनका भी बीमा करवाएंगे। तो इसमें 14 सब्जियां, फल, मसाले, कुल टोटल कह सकते हैं 20 फसलें शामिल की गई। यानी कि इस योजना के तहत सब्जियों के लिए 30,000 प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 प्रति एकड़ की दर से बीमित राशि होगी। यानी कि जो भी आपने सब्जी उगा रखी है प्रति एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपये आपको अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो बीमा उसका मिलेगा। और जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसमें सिर्फ किसान को 2.5% ही प्रीमियम पे करना है। ठीक भाई, सिर्फ 2.5% ही प्रीमियम पे करना है। ये है बागबानी बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर को हुई। बात समझ में आई भाई? इससे पहले हमने पीएम आवास वाली पढ़ी, कुरुक्षेत्र और 2 यमुनानगर। फिर हमने पंचकुला में पढ़ा भाई, पहली संयुक्त फूड ड्रग टेस्टिंग लैब खोली गई। फिर उसके बाद भाई लाल डोरा मुक्त, जो सिरसी करनाल से शुरू हुआ और पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ। ठीक भाई, फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान ये अम्बाला में। फिर उसके बाद भाई विश्व की सबसे ऊंची टनल जो गुड़गांव के सोन्ना वन्नू के तावड़ू के बीच है। राखी गढ़ी में भाई म्यूजियम बन रहा है। 4 जनवरी से महिला हेल्प डेस्क जो है उसकी शुरुआत हुई। ठीक भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, मैं आपको ये बताऊं कि खेल मंत्रालय ने बहुत बड़ी उपलब्धि हमें दी है कि जो योगा है ना, योगा उसको खेल का दर्जा दिया। किस तारीख को दिया गया? 17 दिसंबर 2020 को दिया गया भाई। ठीक भाई, यानी कि खेल को किसका दर्जा दे दिया गया है अब, सॉरी योगा को किसका दर्जा दे दिया? खेल को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो गेम्स होंगे उसमें योगा भी शामिल होगा। तो भाई इसके लिए एक फेडरेशन बनी है, वो कौन सी, जिसको मान्यता मिली है? नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसको मान्यता मिली है। ये फेडरेशन 2020 में ही बना है। ठीक भाई, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को मान्यता जो है वो इसके अंदर दी गई है। अच्छा, अब आगे इसके सचिव वगैरह कौन है भाई? इस फेडरेशन के सचिव हैं जयदीप आर्या, अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर वी बसाव रेड्डी हैं। और कहते हैं इस संस्था ने इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन न्यू दिल्ली से मान्यता ली है।
ठीक भाई। इस संस्थान ने किससे मान्यता ली है? इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन से मान्यता ली है, जिसके अध्यक्ष कौन है? बाबा रामदेव। और अब वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन किया जा रहा है भाई इसका नाम, क्योंकि इंटरनेशनल योगासन फेडरेशन के नाम से एक और संस्था रजिस्टर्ड रखी है, तो इसका नाम जो है वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन किया जा रहा है। यानी कि बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी, जो योगा को प्रेफर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसको मान्यता दी गई है। और उसको मान्यता किसने दी है भाई? इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, जिसके अध्यक्ष कौन है? बाबा रामदेव। मैं आपसे सभी से कहूँगी भाई योगा से ही सब कुछ होगा, योगा करना चाहिए और उससे मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है, लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेस्ट रहता है भाई योगा। इसके बाद भाई गजेंद्र फोगाट जो है वो भाई उनको एक नियुक्ति दी गई है, स्पेशल पब्लिसिटी सेल का उन्हें OSD नियुक्त किया गया। गजेंद्र फोगाट जिसे कहते हैं हरियाणा पॉप संगीत के जनक, जिन्होंने गाना गाया बहू काले की, यानी कौन कहे बहू काले की, ये वाला जो सॉन्ग है भाई वो गजेंद्र फोगाट की उससे फेमस हुआ है। रोहतक के रहने वाले हैं, इन्हें कहते हैं हम हरियाणा पॉप संगीत के जनक, और इन्हें स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया गया है। ये स्पेशल पब्लिसिटी सेल किसमें? सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और इस पद पर पहले थे रॉकी मित्तल। ठीक भाई, इन्हें 2 काम पहले भी मिले हुए थे, यानी कि 2 पद और भी मिले हुए हैं, ये एक और इनको काम दे दिया गया है, यानी कि इनका कार्यभार जो है वो भाई बढ़ गया है। तो इनके कार्यभार की जानकारी हमें मिलती है ये कि ये जो है ना वो हरियाणा कला परिषद में अतिरिक्त निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग के सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत है, और तीसरा इन्हें OSD बना दिया है। इन तीनों जिम्मेदारी को संभालेंगे गजेंद्र फोगाट। ये सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने बात जो है वो जारी की है, जिम्मेदारी के आदेश उन्होंने जारी किए हैं कि भाई अब जो है गजेंद्र फोगाट OSD भी होंगे भाई, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ठीक भाई, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं? अतिरिक्त निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर ये कार्यरत है। इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट है, देखो पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन? सोमवीर सागवान थे। हर विकास बोर्ड का चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर में इस तरह के प्रश्न बहुत आए हैं, और एस्टेट में तो बहुत पूछे गए थे भाई। तो HSSC के एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो जो सोमवीर सांगवान थे भाई पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, वहाँ से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कृषि कानूनों के उसमें कि भाई कृषि कानून रद्द किए जाए, इसमें उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब इस पद पर फिलहाल इस पद पर एडिशनल चार्ज जो है वो किसको मिला है? पशुपालन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश वुंडरू को, राजा शेखर वुंडरू, राजेश नहीं भाई, राजा शेखर वुंडरू को ये अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है। यानी कि सोमवीर सांगवान जो कि विधायक हैं भाई, और CD मतलब चरखी दादरी से विधायक हैं, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया भाई अपने पद से, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन के पद से। ठीक जी, अब जो अगला पॉइंट आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगी मैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जनवरी की करंट अफेयर, सच बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने 14 से 16 फरवरी तक आदिबद्री और पिहुआ में 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन का आगाज करने की घोषणा कर दी है। जो ये सरस्वती महोत्सव है ये सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वही करवाता है भाई, जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन है मनोहर लाल खट्टर, और इसके उपाध्यक्ष जो है वो धुम्मन सिंह किरमच है भाई, धुम्मन सिंह किरमच, मैंने पहले भी आपको बताई है बात। तो उनका आयोजन कर दिया है, और भाई ये 14 से 16 फरवरी तक होगा ये महोत्सव। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि अभी जो गीता महोत्सव था वो चला था 17 से 25 दिसंबर तक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 वाला 17 से 25 दिसंबर, हर बार ये 18 दिन का होता है, लेकिन इस बार ये 9 दिन का हुआ था गीता महोत्सव, और ये है सरस्वती महोत्सव 3 दिन का। ठीक भाई, ये सरस्वती महोत्सव है 3 दिन का। इसके बाद भाई प्रदेश सरकार ने KU के कुरुक्षेत्र के पिपली को
एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यानी ये पिपली विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बनेगा भाई। और ये काम कौन करेगा? यही करेगा, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। ठीक भाई। इसके बाद CET वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया। ये सभी युवाओं को पता होना चाहिए कि 12 जनवरी 2020 से CM मनोहर लाल खट्टर ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस, जितने भी जो युवा हैं वो ग्रुप C और D में नौकरी चाहते हैं तो उन्हें CET में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि एक पोर्टल जो है ना, ये वेब पोर्टल, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। CET क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है भाई CET। तो इसमें ये होगा ग्रुप C और D के लिए। जो ग्रुप C है उसके लिए तो एक स्पेशल पेपर देना पड़ सकता है, परंतु ग्रुप D के लिए जो नंबर CET में आएंगे, जो स्कोर रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप D में नौकरी लगेगी। इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए PPP परिवार पहचान पत्र बहुत ही अनिवार्य है। ठीक भाई, परिवार पहचान पत्र। तो CET का जो है रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2021 तक करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको बार बार फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा काम किया गया है ये। ठीक भाई, CET। तो इसका वेब पोर्टल लॉन्च हुआ 12 जनवरी को। इसके बाद भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा, आखिरी पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे भाई बाकी पॉइंट्स को। मकर संक्रांति बहुत अच्छी मनी भाई। आपको बताऊं, पूरे देश की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है। CM मनोहर खट्टर ने हरियाणा की पहली एयर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है। एयर टैक्सी मतलब ये भाई हवा में चलेगी टैक्सी। एक बच्चा तो बस हद ही कर देते हैं। हरियाणा पुलिस का बच्चा मैडम बोला, मैडम जी हवा में चलेगी। मैं कहा भाई रेत में चला दो, तुम हरियाणा के हो ना, रेत में चला दो। तो भाई एयर टैक्सी जब नाम है तो एयर में ही चलेगी ना, है कि नहीं? तो ये जो एयर टैक्सी है, यानी कि ये समझ लो एक छोटा सा प्लेन है, 4 सीटर ये प्लेन है, जिसमें एक तो पायलट होगा और बाकी 3 जो है वो यात्री होंगे। चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई है 14 तारीख को, मकर संक्रांति वाले दिन। 1755 रुपये प्रति व्यक्ति किराया रहेगा। ये इसका पहला चरण है, जो कि चंडीगढ़ से हिसार जाते समय 245 किलोमीटर की दूरी लगती थी, वो सिर्फ 45 से 50 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भाई, ध्यान से सुन ले। पहला चरण तो हो गया भाई ये चंडीगढ़ से हिसार। दूसरा चरण है वो 18 जनवरी से हुआ इसका शुरू, और ये हिसार से देहरादून। तीसरा चरण 23 जनवरी से हुआ, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला। ठीक भाई। इसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, हरियाणा से शिमला, कुल्लू समेत कई रूटों पर जो है चलेगी। ठीक भाई, ये इस तरह की ये अपने एयर टैक्सी होगी। अब इसके बारे में और जानकारियाँ जो बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एयर टैक्सी सर्विस को केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम है भाई, उड़ान UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया है। अब हिसार एयरपोर्ट भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुमार हो गया। यानी कि हिसार जो एयरपोर्ट है उसका भाई लेवल बन गया है। अब देखो, उड़े देश का आम नागरिक, इस एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई। इस उड़ान स्कीम के तहत शुरू होने वाले एयरपोर्ट्स में हिसार 54वां एयरपोर्ट है। इस योजना के तहत अब तक 307 रूटों पर 54 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। पहला यात्री कौन? बेंगलुरु के बिजनेसमैन दीप सिंह बावा, दिल्ली के शुभम गौड़ इसके पहले यात्री बने हैं। दिल्ली के शुभम गौड़ और दीप सिंह बावा। फिर उसके बाद भाई कैप्टन वरुण सुहा बेरी जज्जर से जो है, और कैप्टन पूनम ने एयर टैक्सी सर्विस के स्टार्टअप की शुरुआत 2015 में की थी भाई। उनका मकसद क्या था? यानी कि इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है कैप्टन वरुण सुहा की, कैप्टन पूनम की। उनका मकसद क्या भाई? कि भारतीयों को सस्ता हवाई सफ़र व समय बचाना, और इन दोनों का सपना भाई पूरा होने जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी भाई। एयर टैक्सी की शुरुआत हुई है अपने हरियाणा में, और पूरे देश की पहली एयर टैक्सी है, पूरे देश की पहली एयर टैक्सी। कमाल की बात तो यही है ना कि पूरे देश की पहली है, कहीं और शुरुआत नहीं है। इस तरह की खोज जो है अपने हरियाणा में हुई है। तो भाई ये समझ लो जनवरी के आधी करंट अफेयर कहूँगी मैं, और आधी अभी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इन पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट लेकर
आप सभी नोट्स बनाएं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक जो पॉइंट होता है ना हमारा, वो कम से कम ये समझ लो 5 से 7 न्यूज़पेपर से निकाला हुआ पॉइंट है। तो सारी जानकारी आपको इन पॉइंट्स में मिलेगी, पूरी जनवरी करंट अफेयर, और उससे बाहर कुछ बनता ही नहीं है भाई। ठीक भाई, तो आई होप आपको समझ में भी आई होगी, आपको याद भी होंगे भाई। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो, इनको अपना आप बनाओ नोट्स को। और जो खुद के बनाए नोट्स होते हैं ना भाई, उनकी तो वैल्यू ही अलग होती है। खुद के बनाए हुए हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है भाई। तो तैयारी करते रहें, आपका पूरा सहयोग करते रहेंगे भाई। करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं आपकी। ठीक भाई, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद सभी को।